अयोध्या का राजमहल शांत था। वर्षों के वनवास और भयंकर युद्ध के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौट चुके थे। चारों ओर उत्साह का वातावरण था, लेकिन राजमहल के एक कक्ष में एक ऐसा हृदय था जो अभी भी पश्चाताप की आग में जल रहा था। वह थी महारानी कैकई। राम के वनवास के बाद से ही कैकई का मन कभी शांत नहीं हुआ था। हर दिन उन्हें अपने ही निर्णय का बोझ सता रहा था। उनके मन में एक ही इच्छा थी, किसी तरह राम से अपने हृदय का सच कह दे। एक दिन कैकई ने संदेश भिजवाया और प्रभु श्री राम को अपने कक्ष में बुलाया। कुछ ही क्षणों बाद श्री राम वहां पहुंचे। कैकई ने राम को देखते ही अपना सिर झुका लिया। उनके हाथ कांप रहे थे। कैकई ने कहा, राम, क्या तुम मेरे पास बैठोगे? आज मैं तुम्हें अपने हृदय का वह सच बताना चाहती हूँ जो इतने वर्षों से मेरे मन में छिपा हुआ है। राम ने कहा, माता, आपके चरणों में बैठना ही मेरे लिए सौभाग्य है। आप जो भी कहना चाहती हैं निसंकोच कहिए। पुत्र के लिए माता का हर शब्द पूजनीय होता है। राम के यह शब्द सुनकर कैकई की आंखें आंसू से भर गई। कैकई ने कहा, राम, जिस दिन मैंने तुम्हें वनवास भेजा था उस दिन से आज तक मेरा हृदय मुझे क्षमा नहीं कर पाया। पूरी अयोध्या मुझे दोष देती रही, लेकिन सबसे बड़ा दोषी मैं सव्य को मानती रही। राम ने कहा, माता, आप सव्य को दोष क्यों देती हैं? आपने जो किया वह पिता के दिए हुए वचनों के अनुसार ही किया था। कैकई ने धीरे से सिर हिलाया। कैकई ने कहा, नहीं राम, बात इतनी सरल नहीं थी। उस दिन जो कुछ हुआ उसके पीछे केवल मेरा निर्णय नहीं था, उसमें कई रहस्य छिपे हुए थे जिन्हें आज तक मैंने किसी से नहीं कहा। राम ने शांत स्वर में कैकई की ओर देखा। राम ने कहा, माता, यदि आपके हृदय में कोई बोझ है तो आज उसे कह दीजिए। सत्य कह देने से मन हल्का हो जाता है। कैकई ने गहरी सांस ली। कैकई ने कहा, राम, उस दिन जब तुम्हारे राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी तब मैं भी बहुत प्रसन्न थी। तुम मेरे लिए उतने ही प्रिय थे जितने कौशल्या के लिए। मैंने कभी तुम्हारे और भरत में भेद नहीं किया। राम ने शांत मुस्कान के साथ उनकी बात सुनी। कैकई ने कहा, लेकिन उसी रात मंथरा मेरे पास आई। उसने मेरे मन में एक ऐसा भय पैदा किया जिसने मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। राम ने कहा, मंथरा ने आपसे क्या कहा था माता? कैकई की आंखों में पछतावे की छाया और गहरी हो गई। कैकई ने कहा, मंथरा ने कहा कि यदि राम राजा बन गए तो भरत को कभी महत्व नहीं मिलेगा। उसने बार बार मुझे यही समझाया कि मुझे अपने पुत्र के भविष्य के लिए कुछ करना चाहिए। राम ने कहा, माता, मंथरा ने जो कहा वह केवल उसके मन का भ्रम था। कैकई ने कहा, मुझे भी यह बात समझ में आती है राम, लेकिन उस समय मेरा मन डगमगा गया था। मुझे लगा कि शायद सचमुच भरत के साथ अन्याय हो जाएगा। कुछ क्षण तक कक्ष में मौन छाया रहा। फिर कैकई ने कांपते हुए स्वर में आगे कहा। कैकई ने कहा, तब मुझे तुम्हारे पिता द्वारा दिए गए 2 वरदान याद आए। मंथरा ने मुझे बार बार उकसाया कि मैं उन वरदानों का उपयोग करूं। राम ने कहा, और आपने वही किया जो आपको उस समय उचित लगा। कैकई की आंखों से आंसू बहने लगे। कैकई ने कहा, नहीं राम, मैंने उचित नहीं किया। मैंने अपने ही पुत्र को वनवास भेज दिया। उस दिन जब तुम बिना किसी क्रोध के वन जाने के लिए तैयार हो गए तब मुझे पहली बार अपनी भूल का एहसास हुआ। राम ने शांत भाव से उनकी ओर देखा। राम ने कहा, माता, उस दिन मैंने आपके आदर्श में ही अपना धर्म देखा था। पुत्र के लिए माता पिता की आज्ञा सबसे बड़ा धर्म होता है। कैकई ने धीरे से राम के हाथ पकड़ लिए। कैकई ने कहा, राम, क्या तुम सचमुच मुझे क्षमा कर सकते हो? क्या तुम्हारे हृदय में मेरे लिए कोई रोष नहीं है? राम की आंखों में करुणा और प्रेम था। राम ने कहा, माता, आपके प्रति रोष रखने का विचार भी मेरे मन में कभी नहीं आया। मेरे लिए आप भी उतने ही पूजनीय हैं
जितनी माता कौशल्या। कैकेयी रो पड़ी। कैकेयी ने कहा, राम, आज तुमने एक और रहस्य बताना चाहती हूँ। मंथरा केवल मुझे उकसा नहीं रही थी, बल्कि उसे ऐसा लगता था कि यह सब किसी बड़ी नियति का हिस्सा है। राम ने ध्यान से उनकी ओर देखा। राम ने कहा, नियति का हिस्सा? कैकेयी ने कहा, हाँ राम, उसने कहा था कि तुम्हारा वन जाना ही संसार के कल्याण का मार्ग बनेगा। उस समय में उसकी बात नहीं समझ पाई, लेकिन आज जब रावण का अंत हो चुका है, तब मुझे लगता है कि शायद वह सही कह रही थी। राम के चेहरे पर गंभीरता आ गई। राम ने कहा, माता, संसार में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें मनुष्य समझ नहीं पाता, लेकिन समय के साथ उनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। कैकेयी ने आंसू पोंछे। कैकेयी ने कहा, राम, के सचमुच तुम्हें लगता है कि यह सब नियति का खेल था? राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया। राम ने कहा, माता, यदि मैं वन नहीं जाता तो रावण का अंत कैसे होता? यदि रावण का अंत नहीं होता तो संसार अधर्म से कैसे मुक्त होता? कैकेयी चुपचाप राम की ओर देखती रही। राम ने कहा, इसलिए मैं मानता हूँ कि जो कुछ हुआ वह केवल हमारे निर्णयों का परिणाम नहीं था, बल्कि नियति का भी एक भाग था। कैकेयी के हृदय का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगा। कैकेयी ने कहा, राम, तुम्हारे शब्द मेरे लिए अमृत के समान हैं। मैं वर्षों से जिस क्षमा की प्रतीक्षा कर रही थी, आज वह मुझे मिल गई। राम ने विनम्रता से सिर झुका लिया। राम ने कहा, माता, क्षमा का प्रश्न ही कहाँ है? पुत्र का कर्तव्य केवल माता का सम्मान करना होता है। कैकेयी ने भावुक होकर राम के सिर पर हाथ रखा। कैकेयी ने कहा, राम, तुम सचमुच इस संसार में धर्म की सबसे बड़ी मिसाल हो। राम मुस्कुराए। राम ने कहा, यदि माता का आशीर्वाद साथ हो तो पुत्र का मार्ग सवैध धर्मी हो जाता है। उस दिन अयोध्या के उस शांत कक्ष में केवल एक संवाद नहीं हुआ था, वह एक माँ का पश्चाताप और एक पुत्र की करुणा का ऐसा मिलन था जिसने वर्षों से जमे हुए दुख को समाप्त कर दिया। कैकेयी का हृदय अंततः शांत हो चुका था और राम ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि क्षमा और करुणा ही सच्चे धर्म का मार्ग है। कैकेयी कुछ क्षण तक मौन रही। उनके चेहरे पर वर्षों का पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। राम उनके सामने शांत भाव से बैठे थे, जैसे एक पुत्र अपनी माँ के हृदय का दर्द सुनने के लिए धैर्य से प्रतीक्षा कर रहा हो। कैकेयी ने कहा, राम, मैंने तुम्हें एक बात बताई कि मंथरा ने मेरे मन में भय पैदा किया था, लेकिन आज मैं तुम्हें वह बात बताने जा रही हूँ जो मैंने आज तक किसी से नहीं कही। उस दिन केवल भय नहीं था, मेरे मन में एक और विचार आया था। राम ने कहा, माता, आप बिना किसी संकोच के सब कह दीजिए। पुत्र के सामने माता को कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं होती। कैकेयी ने गहरी सांस ली। कैकेयी ने कहा, राम, उस दिन जब मंथरा बार बार मुझे उकसा रही थी, तब एक क्षण के लिए मेरे मन में यह विचार आया कि यदि तुम्हें वन भेज दिया जाए तो शायद तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य पूरा होगा। मुझे नहीं पता था वह उद्देश्य क्या है, लेकिन मेरे मन में बार बार यही भावना उठ रही थी। राम ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। कैकेयी ने कहा, लेकिन उसी समय मेरे मन में दूसरा विचार भी आया कि मैं यह क्या सोच रही हूँ। एक माँ अपने ही पुत्र को वन कैसे भेज सकती है? उस समय मेरे मन में बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था। राम ने कहा, माता, मनुष्य का मन कई बार परिस्थितियों में उलझ जाता है। उस समय सही और गलत का निर्णय करना कठिन हो जाता है। कैकेयी की आंखों में आंसू फिर से भर आए। कैकेयी ने कहा, राम, उस रात में बिल्कुल भी नहीं सो पाई थी। मंथरा बार बार मुझे वही बातें याद दिला रही थी। यदि आज तुमने वरदान नहीं मांगे तो भरत का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। उसके शब्द मेरे मन में गूंज रहे थे। कुछ क्षण के लिए कैकेयी चुप हो गई। फिर उन्होंने धीरे धीरे आगे कहा। कैकेयी ने कहा, अंत में मैंने वह निर्णय लिया जिसने पूरी अयोध्या को दुख में डुबो दिया।
मैंने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांग लिए। राम शांत भाव से उनकी ओर देखते रहे। राम ने कहा, माता, उस समय आपने जो उचित समझा वही किया। पिता ने भी आपको वे वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी ने सिर हिलाया। कैकेयी ने कहा, लेकिन राम, जब तुम्हारे पिता मेरे सामने टूट गए थे तब मेरे हृदय में भी तूफान उठ रहा था। मैं बाहर से कठोर बन गई थी, लेकिन अंदर से मैं सव्य को रोक नहीं पा रही थी। राम ने कहा, माता, मैं जानता हूँ कि उस समय आपके लिए भी वह क्षण आसान नहीं रहा होगा। कैकेयी की आंखों से आंसू गिरने लगे। कैकेयी ने कहा, राम, जब तुम मेरे सामने आए और मैंने तुम्हें वनवास जाने का आदेश दिया तब मैं तुम्हारे चेहरे पर क्रोध या दुख देखने के लिए तैयार थी, लेकिन तुमने बिना एक क्षण सोचे मेरे आदेश को स्वीकार कर लिया। राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया। राम ने कहा, माता, उस समय मेरे लिए आपका आदेश ही धर्म था। मैं कैसे उसे अस्वीकार कर सकता था? कैकेयी ने कांपते हुए स्वर में कहा। कैकेयी ने कहा, राम, उसी क्षण मेरा हृदय टूट गया था। मुझे लगा था कि शायद तुम मुझसे प्रसन्न करोगे, शायद तुम कहोगे कि मैंने अन्याय किया है, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा। राम ने कहा, माता, यदि मैं ऐसा करता तो वह पुत्र धर्म के विरुद्ध होता। कैकेयी ने धीरे से राम का हाथ पकड़ लिया। कैकेयी ने कहा, राम, जब तुम वन जाने के लिए तैयार हो गए थे